आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। जनवरी का महीना ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि काफी सारे कार ब्रांड जनवरी के महीने में प्राइस बढ़ाने वाले हैं। जिस तरीके से हमने आपको बताया है कि जीप लगभग 30,000 रुपए तक प्राइस बढ़ा देगा अपनी मेरिडियन पर, सिट्रोएन एयर क्रॉस पर भी 16,000 रुपए तक बढ़ाए जा सकते हैं, होंडा भी एलिवेट पर 20,000 रुपए तक बढ़ाने की तैयारी कर चुका है, सिट्रोएन बसाल्ट के प्राइस को 26,000 रुपए तक बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा होंडा सिटी की प्राइस भी 20,000 रुपए तक बढ़ा दी जाएगी। यही ब्रांड नहीं बल्कि और भी ब्रांड्स अपनी कार्स पर प्राइजेस बढ़ाने की तैयारी कर चुके हैं और अब उनके बढ़े हुए प्राइजेस लागू कर दिए जाएंगे। इसके अलावा और भी काफी सारी बड़ी बड़ी अपडेट हैं इस संडे कार न्यूज एपिसोड में ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। पहली अपडेट की बात करें तो फ्रोंक्स हाइब्रिड को लेकर के आ रही है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के लिए अनवील किया है। इसके अलावा ये देसी कार मेकर अपने आने वाले मॉडल्स के लिए एक नई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। ये बात तब समझ आई जब रिसेंटली फ्रोंक्स के हाइब्रिड बैच के साथ एक टेस्ट मॉड्यूल को देखा गया। इसका मतलब है कि ये सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर ब्रांड की लाइनअप का पहला मॉडल होगा जो नई पावर ट्रेन का फायदा उठाएगा। फ्रोंक्स हाइब्रिड का टेस्ट म्यूल बिना कैमोफ्लेज के देखा गया है और डिजाइन में कोई खास बदलाव नहीं होने वाले हैं। सिर्फ एक नई हाइब्रिड की बैजिंग आपको मिल जाएगी। और जहां तक है, ये हाइब्रिड कार जो होती हैं इनके माइलेज काफी शानदार होते हैं और कहीं ना कहीं 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ही ये हाइब्रिड टैग आपको देखने को मिलेगी। अभी अगर इसकी टेस्टिंग शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं साल के अंत तक ही इसको लॉन्च किया जा सकता है। और प्रॉपर हाइब्रिड में अगर एक छोटी कार आती है तो उसका माइलेज कहीं ना कहीं 40 kmpl तक को छू सकता है। देखते हैं क्या फर्क पड़ता है, क्या नए अपडेट मिलते हैं, क्या कुछ हाइब्रिड पावर ट्रेन सीरीज के साथ आपको मिलेगा और कौन कौन सी कार्स इसका हिस्सा हो सकती हैं। अगर ये अपनी सभी छोटी कार्स को अपग्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं प्राइसेस बढ़ भी सकते हैं। और अगर ये कुछ सिलेक्टेड कार्स जैसे टॉप सेलर इनकी स्विफ्ट हो गई या बलेनो हो गई या इन कार्स के साथ अगर हाइब्रिड टैग को ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं सेल्स में ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को भी मिल सकता है। ऑलरेडी टॉप सेलर हैं और अच्छी सेल्स हो जाएगी, क्योंकि हाइब्रिड जो है वो फ्यूचर टैग के तरीके से देखा जाता है। और मारुति सुजुकी से सभी लोग ये उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं अगर इनकी अपनी हाइब्रिड टैग है तो ये प्राइजेस को कुछ ज्यादा नहीं बढ़ाए। प्राइजेस अगर अफोर्डेबल रहेंगे तो हाइब्रिड टैग आम लोगों तक भी आसानी से पहुंच पाएगी। अगली अपडेट की बात करते हैं तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट का एडास वर्जन टेस्टिंग के दौरान नजर आया है। ये नई हाइब्रिड स्विफ्ट दिल्ली एनसीआर में टेस्ट करते हुए देखी गई है। देखा जाए तो इसका जो डिजाइन है वो इंडियन स्पेक स्विफ्ट के जैसा ही है और ज्यादा कोई बड़े चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे जो अलॉय व्हील्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वो ग्लोबल मॉडल में देखने को मिलते हैं, यानी कि ग्लोबल मॉडल से इंस्पायर्ड यहाँ पर नए अलॉय व्हील्स दिए जा रहे हैं और रियर में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जो अब तक सिर्फ जापानीज स्पेक कार में ही देखने को मिलते थे। जेडीएम स्पेक स्विफ्ट में इंडिया स्पेक मॉडल के मुकाबले सबसे बड़ा जो एडिशन होने वाला है वो एडास होने वाला है, जो सेफ्टी को और इनहेंस करता है। बाकी एड-ऑन्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, हीटेड सीट का ऑप्शन मिल जाएगा। पावर ट्रेन के मामले में जेटीएम में आपको 1.2 लीटर जेड सीरीज इंजन मिलता है सीबीटी गियरबॉक्स के साथ में। इसके अलावा इसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया है। ये हाइब्रिड टैग ISG यानी इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर मोटर का यूज करती है, जो एक डेडिकेटेड बैटरी से पावर ड्रॉ करता है। बाकी देखते हैं कब तक आती है। और छोटी कार में हाइब्रिड इंजन मिलने से कहीं ना कहीं माइलेज काफी बूस्ट हो सकता है और हो सकता है कि माइलेज 30 kmpl से 35 kmpl तक भी चला जाए। फिलहाल के लिए मार्केट में जो स्विफ्ट अवेलेबल है 25 से 26 का माइलेज यहाँ पर देती है और AMT के साथ 25.75 kmpl तक का माइलेज देती है। हम उम्मीद करते हैं कि नई स्विफ्ट के अलावा डिजायर में भी ये टैग देखने को मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सारी गाड़ियां एक साथ लॉन्च नहीं होंगी, धीरे धीरे ही लॉन्च की जाएंगी और 2026 तक हो सकता है कि हाइब्रिड टैग इंडिया में अपनी पहुंच बना पाए। अगली अपडेट की बात करें तो मारुति सुजुकी ने इंडियन मार्केट में अपनी पूरी प्रोडक्ट लाइनअप में प्राइस बढ़ाने का फैसला कर दिया है और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है। और दिसंबर में भी हमने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स अपनी गाड़ियों पर प्राइसेस को बढ़ाएंगे। हालांकि कम प्राइसेस बढ़ेंगे, ज़्यादा भी बढ़ेंगे। और देखा जाए तो इन्होंने अपने एंटायर लाइनअप के प्राइसेस को 1,500 रुपए से लेकर के 32,000 रुपए तक बढ़ा दिया है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किसके प्राइस को कितना बढ़ाया गया है।
अगली अपडेट की बात करते हैं तो नई जनरेशन Hyundai Venue की टेस्टिंग के दौरान पिक्चर्स सामने आई हैं। अक्टूबर 2024 में सेकंड जनरेशन Hyundai Venue को पहली बार साउथ कोरिया में टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। उसके बाद भी कई सारी कैमोफ्लेज के साथ पिक्चर्स सामने आई हैं। हालांकि यहाँ पर मेजर चेंजेस इसके फ्रंट डिजाइन और रियर प्रोफाइल के साथ होने वाले हैं। Venue भी टॉप सेलर सब 4 मीटर SUVs में शुमार होती है। काफी अच्छी स्पेसिफिकेशंस मिल जाती हैं, काफी बैलेंस गाड़ी है। एक तरीके से आप देखोगे अच्छी स्पेसिफिकेशंस है, स्मूथ राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी मिल जाती है और 10 लाख रुपए के नीचे भी इसका जो वेरिएंट आता है वो काफी फीचर लोडेड है। एक तरीके से देखा जाए तो ओवरऑल गाड़ी शानदार है। अब जो स्पाई शॉट सामने आए हैं, फ्रंट फेशिया भी क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन फ्रंट फेशिया चेंज होगा, इसीलिए पूरी तरीके से कैमोफ्लेज है। कहीं ना कहीं जो ग्लोबल मार्केट में इनकी प्रीमियम लाइनअप आता है उससे इंस्पायर्ड ही फ्रंट फेशिया दिया जाएगा। अभी आपने कोरियन ब्रांड के साथ देखा है कि अपने प्रीमियम कार्स, फ्लैगशिप कार्स का जो फ्रंट फेशिया है या उससे मिलता जुलता फ्रंट फेशिया है वो अपनी बजट कार्स या फिर टॉप सेलर्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस SUV में जो आपको अपडेट मिलेंगे उसमें स्प्लिट हेडलैम्प क्लस्टर के साथ एक प्रोमिनेंट ग्रिल असेंबली होने की उम्मीद है। अलॉय व्हील्स नए डिजाइन के होंगे और टेल लैंप्स और बम्पर का डिजाइन भी अपडेट किया गया है। इसके इंटीरियर में डैशबोर्ड और सेंट्रल कंसोल को रिडिजाइन किया जाएगा। नई अपहोल्स्ट्री और प्रीमियम ट्रिम्स इंटीरियर को और अपमार्केट बनाने वाले हैं। लेटेस्ट कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलेंगे, डुअल पेन सनरूफ, एडास और भी कई सारे सेफ्टी फीचर्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। कुछ एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात करें तो बड़ी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर मिलेगा, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नई अपहोल्स्ट्री और एडवांस इंटीरियर ट्रिम्स मिलने वाली हैं। वहीं परफॉर्मेंस की बात करें यानी इंजन ऑप्शंस की तो आपको सेम 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन और 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलने वाला है। इसके अलावा ट्रांसमिशन में आपको सेम मैनुअल, ऑटोमेटिक और डुअल क्लच ट्रांसमिशन मिल जाएगा। जो मेजर चेंजेस हैं वो इसके डिजाइन और फीचर्स के साथ किए जा रहे हैं। इंजन ऑप्शन सिमिलर ही मिलने वाले हैं। बाकी इसको लेकर के कोई और अपडेट आती है तो हम डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे। अगली अपडेट की बात करें तो टोयोटा की RAV4 ने अपनी करंट फॉर्म में ग्लोबल मार्केट में लगभग 7 साल पहले एंट्री की थी और अब ऐसा लग रहा है कि नई जनरेशन जल्द ही आने वाली है। हालांकि टोयोटा ने 6th जनरेशन RAV4 के बारे में अब तक ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया है, लेकिन एक रिसेंट लीक इमेज ने हमें एक ग्लिम्स दिया है। हो सकता है कि आने वाले RAV4 को कैसा डिजाइन मिलने वाला है। लीक इमेज में एक अनडिस्गाइज SUV दिख रही है जो ऑल न्यू RAV4 हो सकती है। इसका डेब्यू इस साल एंड तक एक्सपेक्टेड है। RAV4 ग्लोबल मार्केट में काफी अच्छा बिकती है। हालांकि डिजाइन के मामले में ये पहले से ही काफी प्रीमियम है, लेकिन मेन चीज ये है कि जो इसका फ्रंट ग्रिल होगा वो कैमरी से इंस्पायर्ड होगा। LED DRL आपको C शेप मिलने वाले हैं। ओवरऑल काफी अमेजिंग अलॉय व्हील्स के साथ साथ ओवरऑल लुक काफी स्पोर्टी होने वाला है। TNGA के आर्किटेक्चर पर यह बेस्ड होगी। इसके अलावा इंडिया प्लान्स की बात करें तो टोयोटा इस साल इंडिया में इलेक्ट्रिफाइड अर्बन क्रूजर EV को इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रहा है। अर्बन क्रूजर SUV जो है इलेक्ट्रिक सेगमेंट में बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। मारुति सुजुकी ई-विटारा के साथ ही इसको लॉन्च किया जा सकता है और 500 किलोमीटर की रेंज इसमें मिल जाएगी। नई RAV4 का स्पोर्टी डिजाइन और हाइब्रिड पावर ट्रेन इसे एक एक्साइटिंग SUV बनाता है जो टोयोटा के लॉयल फैंस और नए बायर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन होने वाली है। अगली अपडेट की बात करें तो नवंबर 2024 के एंड तक महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी मच अवेटेड मॉडल्स BE6 और XEV9e की इंट्रोडक्टरी प्राइस को अनाउंस कर दिया था। इन गाड़ियों को अनवील कर दिया गया और इसके प्राइजेस और फीचर्स को देखा जाए तो इनको काफी अग्रेसिवली डिजाइन किया गया है। वैसे SUVs काफी अमेजिंग है। देखा जाए तो यहाँ पर इनके EMI ऑप्शन भी आपको दिखाए गए हैं। अगर आपका बजट कहीं ना कहीं 20 से 30 लाख रुपए के आसपास है तो एक अच्छी चॉइस ही आपके लिए हो सकती है। BE6 की बात करें तो 39,224 रुपए की EMI पर आप इसको ले सकते हैं। वहीं XEV9e की EMI लगभग 45,000 रुपए तक होने वाली है। कहीं ना कहीं 32.5 लाख रुपए की ऑन रोड प्राइस पर मिलेगी। 9% इंटरेस्ट के हिसाब से इन्होंने ये कैलकुलेट कर रखा है। इसके अलावा जो यहाँ पर आपको बैटरी पैक मिल रहे हैं 79 किलोवाट आवर का, वो काफ़ी अमेजिंग है। बड़ा बैटरी पैक है, अच्छी रेंज मिल रही है और जो इसके लिए बुकिंग है वो ऑफिशियली 14 फरवरी से ओपन की जानी है XEV9e और BE6 के लिए। यहाँ पर जो इनका टेस्ट ड्राइव शेड्यूल था, फेज 1 था वो जनवरी 14 से ही शुरू कर दिया गया था और फेज 2 अहमदाबाद, भोपाल, कोयम्बटूर, गोवा वगैरह में स्टार्ट कर दिया गया था और अब फेज 3 7 फरवरी से शुरू किया जाएगा। ऑल इंडिया एक्सपेंशन के लिए टेस्ट ड्राइव स्टार्ट होने जा रही है। बाकी इनकी स्पेसिफिकेशंस हम आपको बता चुके हैं, प्राइसेस भी आपको बता चुके हैं, डिजाइन के बारे में भी आपको सब जानकारी हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अगली अपडेट की बात करें तो किया कैरेंस फेसलिफ्ट कंफर्म कर दिया गया है। इस साल किया कैरेंस का मिड साइकिल अपडेट के साथ फेसलिफ्ट वर्जन आने जा रहा है
और यहाँ पर काफ़ी मेजर चेंजेस फ्रंट फेशिया के साथ किए जाने हैं। रिसेंटली टेस्टिंग के दौरान इसको स्पॉट किया गया है। हालांकि किया कारेंस एक ग्लोबल नेम प्लेट है जो पिछले 20 सालों से मार्केट में है, लेकिन इंडियन मार्केट में इसे कुछ साल पहले ही एंट्री दी गई है। मिड साइज एमपीवी सेगमेंट में ये आती है और इसके अलावा लॉन्च हो जाने के साथ ही साथ काफ़ी जल्दी इसने काफ़ी सक्सेस हासिल की है। अब रिफ्रेश किया कारेंस एक्सपेक्टेड है जो 2025 के सेकेंड हाफ में लॉन्च की जाएगी, जिसमें नए स्टाइलिंग अपडेट्स और इनहैंस फीचर्स देखने को आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा किया एक इलेक्ट्रिक कार पर भी काम कर रहा है जो इस साल के एंड तक अनवील की जाएगी और 2026 में उसका डेब्यू करवा दिया जाएगा। रीडिजाइन कारेंस में आपको फ्रंट फेशिया में स्लीक एलईडी लाइट बार देखने को मिलेगी, नई ग्रिल देखने को मिलेगी, बम्पर को अपडेट कर दिया गया है और अलॉय व्हील्स भी आपको 2 टोन मिलने वाले हैं। साथ ही साथ सी शेप एलईडी टेल लाइट यहाँ पर मिलेंगी जो कि इसको और प्रीमियम बनाती हैं। इंटीरियर में आपको बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 360 डिग्री कैमरा सिस्टम मिल जाएगा। लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स ऐड होंगे। बाकी इंजन ऑप्शन सेम वही रहने वाले हैं, 1.5 पेट्रोल, 1.5 डीजल, 1.5 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। इसके अलावा 6 स्पीड मैनुअल, टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, IMT और 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन में अवेलेबल होगी। अगली अपडेट की बात करें तो GSW MG मोटर इंडिया ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में अपनी इलेक्ट्रिक SUVs IM5 और IM6 रिवील की हैं। IM5 का वर्ल्ड प्रीमियर पिछले साल जिनेवा में हुआ था और इसके स्पोर्टी और फ्यूचरिस्टिक फ्रंट फेशिया में फ्लोइंग LED हेडलैम्प, क्लोज ऑफ फ्रंट ग्रिल, सी शेप एयर इनटेक और एक टैपर्ड बोनेट सेक्शन जैसे फीचर्स ऐड किए गए हैं जो कि इसको काफ़ी प्रीमियम बनाते हैं। बाकी ओवरऑल एक्सटीरियर आप देख सकते हैं, 20 इंच के अलॉय व्हील्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, मॉडर्न LED लाइट बार देखने को मिल रही है और फीचर्स तो यहाँ पर काफ़ी शानदार मिल रहे हैं। स्क्रीन की बात करोगे तो 26.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, 10.5 इंच का मिडिल स्क्रीन मिलता है और 15.5 इंच का पैसेंजर साइड डिस्प्ले भी इसमें मिलता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट और भी प्रीमियम फीचर्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। इलेक्ट्रिक कार है तो व्हीकल टू लोड चार्जिंग कैपेबिलिटी मिल जाएगी, ट्विन वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर मिल जाएगा, कूलिंग के साथ 21 ऑडियो स्पीकर, 256 कस्टम कलर के साथ एम्बिएंट लाइटिंग फंक्शन, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, 360 डिग्री कैमरा सिस्टम, टेस्ला स्टाइल योक स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर मिलेगा, ड्राइवर असिस्टेंट और एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी इसमें ऐड की गई है। पावर ट्रेन ऑप्शन की बात करें तो जो रियर व्हील ड्राइव वाला सिंगल मोटर सेटअप होगा उसमें आपको 75 किलोवाट आवर, 83 किलोवाट आवर और 100 किलोवाट आवर के पैक मिल जाएंगे जो 216, 248 और 300 PS तक की पावर जनरेट करेंगे। इसके अलावा 650 किलोमीटर तक की रेंज स्मॉलर बैटरी के साथ और 850 किलोमीटर की रेंज बड़ी बैटरी के साथ मिल जाएगी रियर व्हील ड्राइव सेटअप में, जो कि इसका सिंगल मोटर सेटअप के साथ आएगा। वहीं ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट डुअल मोटर सेटअप के साथ आएगा जो 579 PS की और 800 Nm का टॉर्क के साथ आने वाला है। इसकी रेंज लगभग 780 किलोमीटर होने वाली है और ये 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 2 सेकंड में अचीव कर लेगा। एक तरीके से स्पोर्ट कार वाला लुक आपको इसमें मिलेगा और साथ ही साथ फीचर्स भी वैसे मिल रहे हैं। प्राइस का कोई अंदाजा भी है नहीं, प्राइस के बारे में जानकारी आ जाएगी। और MG इंडिया के लिए काफ़ी बड़े बड़े प्लान्स बना रहा है और काफ़ी प्रीमियम कार्स को लॉन्च कर रहा है। हमने आपको MG वाली वीडियो में उसके बारे में बता रखा है और MG के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में ऑलरेडी हम आपको जानकारी दे चुके हैं। तो MG ने अपना एंटायर लाइनअप अपडेट करने की तैयारी कर ली है। रिसेंटली प्राइस भी अपडेट किए हैं, लेकिन मॉडल्स भी नए नए आ रहे हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। अगली अपडेट, BYD Sea Lion 7 ने ऑटो एक्सपो 2025 में अपना इंडियन डेब्यू कर लिया है और इसका लॉन्च मार्च एंड तक कंफर्म हो चुका है। इसकी बुकिंग आप 70,000 के टोकन अमाउंट पर कर सकते हैं ऑफिशियल डीलरशिप यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर। Sea Lion 7 BYD की चौथी पैसेंजर इलेक्ट्रिक कार है जो पिछले 3 सालों में इंडियन कार मार्केट में इंट्रोड्यूस की गई है और ये देश भर में 40 से ज्यादा डीलरशिप पर अवेलेबल होगी। एक्सटीरियर डिजाइन आप देख सकते हैं, इनकी ओशियन सीरीज का ही डिजाइन है यहाँ पर और देखा जाए तो फ्रंट लुक काफी प्रीमियम फील देता है। यहाँ पर आपको स्लीक हेडलाइट मिलती हैं, डुअल यू लाइट गाइड्स और एल शेप LED DRLs कनेक्टेड है। साइड प्रोफाइल लो और फास्ट स्लोपिंग रूफ लाइन के साथ आता है। BYD Sea Lion 7 का इंटीरियर काफी स्लीक और मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ एक प्रीमियम फील देता है। डैशबोर्ड और डोर पैनल्स का सीमलेस मर्ज मोशन ऑफ वेव्स को रिजेंबल करता है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो किया सीरोस का माइलेज फिगर लीक होकर के सामने आ गया है। रिसेंटली किया सीरोस को भारत में अनवील किया गया, इसके बारे में जानकारियां निकल करके सामने आई और ऑफिशियल डीलरशिप पर इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी गई। किया सीरोस दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम फील देती है और स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसकी प्राइस 10 लाख से 15-16 लाख रुपए तक हो सकती है एक्स शोरूम और कहीं ना कहीं किया सेल्टॉस के टॉप वेरिएंट से तो इसके प्राइसेस कम ही रहने वाले हैं। देखा जाए तो स्पेस काफी मिल जाता है, सब 4 मीटर SUV सेगमेंट में है, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 टर्बोचार्ज डीजल इंजन में ये अवेलेबल है।
अब यहाँ पर इसका माइलेज निकल करके सामने आया है। टर्बो पेट्रोल इंजन के लिए 18.20 kmpl, मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए 17.68 kmpl, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए माइलेज क्लेम किया जाता है। और वहीं मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल वेरिएंट में 20.75 kmpl और डीजल ऑटोमेटिक का माइलेज 17.65 kmpl है। तो यहाँ पर आपको पावर के साथ साथ अच्छा माइलेज भी देखने को मिलेगा। जो टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है वो 120 PS की पावर, 172 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा, और जो डीजल इंजन है टर्बोचार्ज 116 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। दोनों में ही आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिल जा रहे हैं। अगली अपडेट की बात करें तो टाटा मोटर्स ने अपनी टाटा नेक्सॉन के प्राइस को 40,000 रुपए तक बढ़ा दिया है। यहाँ पर इसके कुछ वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और कुछ वेरिएंट में अपडेट दिए गए हैं। इसके अलावा हमने आपको MG मोटर्स के बास प्रोग्राम के बारे में बताया था। अब उससे इनके साथ में एक और नया पार्टनर जुड़ गया है, जो कि है कोटक महिंद्रा प्राइम। यहाँ पर कोटक महिंद्रा अब इनके साथ जुड़ गया है। इससे पहले बजाज फिनसर्व, हीरो फिनकॉर्प, इकोफाई और विद्युत जैसे पार्टनर शामिल थे। इनके प्लान भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और अब यहाँ पर MG के साथ में कोटक महिंद्रा प्राइम भी शामिल हो गया है इनके बास प्रोग्राम में। अगली अपडेट की बात करें तो 2025 स्कोडा काइलक की फ्यूल इफिशियंसी सामने आ गई है। स्कोडा काइलक के बारे में भी आपको सारी जानकारी दे चुके हैं, प्राइस अपडेट बता चुके हैं, और इसमें आपको 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का ही ऑप्शन मिलता है, जो 115 PS की पावर, 178 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में मिल जाएगी। मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए क्लेम फ्यूल इफिशियंसी 19.68 kmpl और ऑटोमेटिक के लिए 19.05 kmpl है। तो इसकी फ्यूल इफिशियंसी भी काफ़ी शानदार है। इससे पहले इसका क्रैश टेस्ट किया गया, जहां पर इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स मिल चुकी हैं। और इसमें आपको डिसेंट फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें 8 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड जैसे फीचर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो काफ़ी प्रोमिसिंग गाड़ी यहाँ पर ये फील हो रही है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।